हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 17th लेक्चर। ये मेरा 17वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम। 4 वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। एंड दिस इज माय 5th लेक्चर। ये मेरा 5वां लेक्चर है एग्रीकल्चर इनकम पे। एग्रीकल्चर इनकम का जो पूरा चैप्टर है वो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस एग्रीकल्चर इनकम टॉपिक पे। ठीक है। और एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम ये जो पूरा चैप्टर था इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें हमने डिटेल में पढ़ा है एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम की 4 कंडीशन होती है वो डिस्कस किया डिटेल में। 6 टाइप की एग्रीकल्चर इनकम होती है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, अगर पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम है, पार्शियल नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, उसके न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं, वो सब हमने देखा था। इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जिसे पार्शियल इंटीग्रेशन भी कहते हैं फॉर टैक्स पर्पस, उस पे भी हमने न्यूमेरिकल किए हैं बहुत डिटेल में। तो ये सारे ही टॉपिक हम डिटेल में पिछले 4 वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। एंड आज हम करेंगे कुछ और क्वेश्चन इस टॉपिक एग्रीकल्चर इनकम पे। ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम इफ। क्वेश्चन है कि टैक्स को कैलकुलेट, टैक्स को कंप्यूट करने के पर्पज से एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अगर, इफ, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, क्या होगा यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था जब मैं एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 कंडीशन, 2 कंडीशन है। एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में इंक्लूड करेंगे टैक्स के पर्पज से, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए उसकी 2 कंडीशंस थी। ठीक है, क्या थी 2 कंडीशन। पहली कंडीशन थी कि एग्रीकल्चर इनकम शुड एक्सीड 5,000, यानी एग्रीकल्चर इनकम किससे ज्यादा हो, 5,000 से अगर ज्यादा है तब एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो टोटल इनकम हो एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, यानी एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के जो टोटल इनकम है दैट शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट। ये जो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है जो क्या है, 2.5 लाख, अगर 60 साल से कम का है तो 2.5 लाख है, अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख है, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख है। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट। तो यही 2 कंडीशन है, तो इसका आंसर क्या होगा, यही 2 कंडीशन। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, यानी टैक्स कंप्यूट करने के पर्पज से एग्रीकल्चर इनकम को कब इंक्लूड किया जाता है, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो और जो टोटल इनकम है एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के जो टोटल इनकम है वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। ठीक है, तो ये अगर 2 कंडीशन फुलफिल होती है तो उस केस में एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड किया जाता है। ठीक, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया इज कंसीडर एज एग्रीकल्चर इनकम। तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था ना, पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्शियल नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो ये क्वेश्चन वहीं से है कि सपोज करिए कॉफी ग्रो की जा रही है, क्योर्ड की जा रही है, फिर सेल की जा रही है। ठीक है, तो उसमें अब प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें कितना मानेंगे कि कितनी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, कॉफी को फिर सेल किया गया तो जो भी इनकम हुई, अब इसमें से कितना मानेंगे कि कितनी एग्रीकल्चर इनकम है और कितनी बिजनेस इनकम है, ये एक प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है कि कॉफी के केस में, कॉफी के केस में कितना परसेंट होती है एग्रीकल्चर इनकम, याद करिए, बताया था ना। और मैंने ये भी बताया था कि परसेंटेज याद होना जरूरी है, तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कॉफी के केस में जो एग्रीकल्चर इनकम है दैट इज 75%, और जो बैलेंस है 25% दैट इज कंसिडर एज बिजनेस इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम 75% और जो बैलेंस है दैट इज बिजनेस इनकम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, यानी टैक्स कंप्यूट करने के पर्पज से एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में इंक्लूड करेंगे। किसकी किसकी टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा? इंडिविजुअल की टोटल इनकम में, कंपनी की टोटल इनकम में, फर्म की टोटल इनकम में, या लोकल अथॉरिटी की टोटल इनकम में? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो जब मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा रही थी तो वहां मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाता है किस केस में? इंडिविजुअल के केस में किया जा सकता है, एचयूएफ के केस में, एओपी के केस में, एंड बीओआई के केस में। ठीक है, कंपनी की कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती, ना फर्म की कोई एग्रीकल्चर इनकम होती है, ना लोकल अथॉरिटी की कोई एग्रीकल्चर इनकम होती है। एग्रीकल्चर इनकम के केस में हम इन्हीं की बात करते हैं, या तो इंडिविजुअल, या एचयूएफ, बीओआई, या एओपी। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम जो टैक्स कंप्यूट करते हैं एग्रीकल्चर इनकम में, इसमें टोटल इनकम जो इंक्लूड की जाती है, एग्रीकल्चर इनकम को जो टोटल इनकम में इंक्लूड करते हैं, तो वो किस केस में करते हैं? इंडिविजुअल के, कंपनी, फर्म, या लोकल अथॉरिटी? तो कंपनी, फर्म या लोकल अथॉरिटी की कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है, ये इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई या एओपी के केस में होती है। तो आंसर यही होगा, एओपी, यही, ये जो चार मैंने यहाँ पे लिखे हैं यही होंगे। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4 क्या है? इन केस ऑफ विमेन, विमेन के केस में, इन केस ऑफ विमेन एसएससी, हर एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 20,000, एक विमेन एसएससी है, ठीक है, उनकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 20,000 की। दिस शैल बी इंक्लूडेड इन हर टोटल इनकम, ये इनकी टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा व्हेन इट इज मोर देन द फॉलोइंग लिमिट। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक विमेन एसएससी है, इनकी एग्रीकल्चर इनकम है 20,000 रुपए, और ये जो एग्रीकल्चर इनकम है ये टोटल इनकम में कब इंक्लूड किया जाएगा? जब टोटल इनकम जो अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम, जो टोटल इनकम है वो किस लिमिट से ज्यादा हो। ठीक है, तो मैंने आपको टैक्स स्लैब बताया था, तो विमेन एसएससी के केस में क्या है टैक्स स्लैब? 2.5 लाख। विमेन हो चाहे मैन हो, दोनों के केस में 2.5 लाख है मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट। तो अगर 2.5 लाख से ऊपर है, इनकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, और यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर इनकम तो 20,000 है, तो ये तो 5,000 से पहले ही ऊपर है। ठीक है, तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी लिमिट है? 2.5 लाख। ठीक है, और यहाँ पे कुछ दिया नहीं है इनकी एज। ठीक है, तो इस केस में हम मानेंगे कि ये 60 ईयर से कम की हैं। 60 ईयर से कम की हैं तो 2.5 लाख है, सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख है, सुपर सीनियर सिटीजन है यानी 80 साल से बड़ी है तो फिर क्या है? 5 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फिलहाल यहाँ पे आंसर है 2.5 लाख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बट अगला क्वेश्चन करने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वो सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप क्लास 11, 12, बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये इन्हीं सारे कोर्सेज को ध्यान में रख के मैंने बनाया है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। और ये अभी तक है, अगर आप ये वीडियो कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अगस्त 2022 तक। 500 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ज़रूर इनका फ़ायदा उठाइएगा, पढ़िएगा इनकी हेल्प से। ठीक है, और चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको मेरे जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, इससे मुझे भी सपोर्ट होगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस और बेटर रिसोर्सेज यूज़ करके और अच्छे वीडियोस ला पाऊंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन जो बटन होता है उसके बगल में एक ज्वाइन का बटन है, वो प्रेस करके आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर इज ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड लेटेक्स इन इंडिया इज कंसीडर एज एग्रीकल्चर इनकम। अब ये वही केस है, पार्शियल एग्रीकल्चर एंड पार्शियल नॉन एग्रीकल्चर इनकम वाला केस है। यहाँ पे रबर की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे वहां पे कॉफी की बात हो रही थी। यहाँ पे अगर रबर ग्रो किया जा रहा है, ठीक है, उसे फिर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है, उसके बाद सेल किया जा रहा है, तो अब इसमें कितने परसेंट एग्रीकल्चर इनकम होती है, कितने बिजनेस इनकम होती है, ये आपको बताना है कि इंडिया में कितना परसेंट एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर किया जाता है।
ठीक है, तो बता दें रबर के केस में याद आ रहा है कितना मैंने बताया था, रबर के केस में है 65%। रबर के केस में जो एग्रीकल्चर इनकम है दैट इज 65% और जो बैलेंस अमाउंट है दैट इज बिजनेस इनकम। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे टी की बात कर रहे हैं। देखिए ज्यादा केस आपको याद नहीं रखने, एक टी का केस है, एक कॉफी का केस है और एक रबर का केस है। ठीक है, और बाकी शुगर के केस में तो मैंने बताया था क्या करेंगे, शुगर के केस में जो एवरेज मार्केट प्राइस होती है उसको माइनस किया जाता है सेल से। ठीक है, और उसके अलावा कोई फर्दर डिडक्शन नहीं किए जाते हैं। तो वो था शुगर का केस, बाकी ये तीन केस थोड़े परसेंटेज याद रखने हैं, तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल वैसे मैं करा चुकी हूँ आपको उस वीडियो में। तो टी का अगर केस है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्री टी, यानी टी यानी चाय जो है उसको ग्रो किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें कितना जो है एग्रीकल्चर इनकम कितने परसेंट होगी। ठीक है, तो टी के केस में जो एग्रीकल्चर इनकम है दैट इज 60%। टी के केस में जो एग्रीकल्चर इनकम है वो कितना है 60%, और 40% क्या है बिजनेस इनकम। ठीक है, तो आपको भी याद करने हैं जैसे मैंने ये परसेंटेज लर्न किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सैलरी रिसीव्ड बाय एन एग्रीकल्चरल फार्म मैनेजर। एक एग्रीकल्चरल फार्म मैनेजर है, ठीक है, आपका बहुत बड़ा प्लॉट था, आपने वहां पे मैनेजर रख लिया, ठीक है, ताकि वो पूरे आपके फार्म को मैनेज करे। अब उसको जो सैलरी मिल रही है, तो ये जो मैनेजर है ये जब रिटर्न फाइल करेगा तो इसको जो सैलरी मिल रही है, आप जो इसको सैलरी दे रहे हैं, तो क्या वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड को मैनेज कर रहा है। ठीक है, क्या वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, कि सैलरी इनकम है, कि कैपिटल इनकम है, कि प्रोफेशनल इनकम है, कौन सी इनकम है बताइए। तो मैंने बताया था आपको, इट इज हिज सैलरी इनकम। आपने जो मैनेजर अपॉइंट किया है, इसको जो आप सैलरी दे रहे हैं वो उसकी क्या है, वो उसकी सैलरी इनकम है। ठीक है, गलती से एग्रीकल्चर इनकम मत कह दीजिएगा। ठीक है, भले ही वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड को मैनेज कर रहा है, लेकिन वो कोई खेती वेती नहीं कर रहा है, वो केवल मैनेज कर रहा है, तो उसकी उसको मिल रही है सैलरी, तो वो उसकी सैलरी इनकम है। अगला क्या है, इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यानी आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड था, आपने उसे किसी किसान को, ठीक है, रेंट पे दे दिया कि तुम खेती करो, हमें इतना रेंट दे दिया करो। तो उस रेंट से जो भी इनकम हो रही है, उसकी रेंट से जो भी इनकम आपकी हो रही है, वो क्या एग्रीकल्चर इनकम है, बिजनेस इनकम है, कैजुअल इनकम है, या प्रोफेशनल इनकम है, किस टाइप की है, तो वो क्या है एग्रीकल्चर इनकम। बताया था ना, रेंट या रेवेन्यू, एग्रीकल्चरल लैंड से रेंट या रेवेन्यू के फॉर्म में जो अमाउंट मिलता है दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, यानी एक लैंड था वो एग्रीकल्चर पर्पस से यूज किया जा रहा था। ठीक है, उस पे कुछ रेंट पेबल था, रेंट मिलने वाला था, लेकिन वो शायद पहले रेंट दे नहीं पाया, तो उसका एरियर कलेक्ट हुआ। ठीक है, तो वो एरियर पे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, अब ये जो इंटरेस्ट की इनकम है, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, दिस इज द क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि एग्री अच्छा, इसमें कुछ कहा नहीं गया, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, एक सेकेंड, इनकम, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रीड कर रही हूँ, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, हाँ आपको बताना है कि एग्रीकल्चरल इनकम है कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। तो आपको बता दूं दिस इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। आपको मैंने बताया था इंटरेस्ट वगैरह से जो इनकम मिले वो नॉन एग्रीकल्चरल है। एग्रीकल्चर इनकम तभी होती है जब कुछ उस खेत पे कुछ आप बीज बोएं, ठीक है, मतलब कुछ हल चले, बीज बोएं, ठीक है, और उस पे कुछ खेती की जा रही है और उससे कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर हो रहा है, तो वही होती है एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अगर कोई रेंट वगैरह मिल रहा है, उस पर कुछ इंटरेस्ट है, कुछ एरिया कलेक्ट हो गया, उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, तो इंटरेस्ट तो कभी भी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा, तो इट्स अ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ये थे कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। अभी जो पिछले 4 लेक्चर वीडियोस में पढ़ाए हैं, अगर वो वीडियोस आपने अच्छे से देखे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट अगर इन क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप पिछले 4 लेक्चर वीडियो देख लीजिए, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज मैंने थोड़ा सा ही डिस्कस किया है इनकी डिटेलिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन टॉपिक को डिटेल में उन लेक्चर वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में, इन 9 क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप पिछले 4 लेक्चर वीडियो देख सकते हैं।
राइट। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अब मैं स्टार्ट कराऊंगी नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो वो हमारा अगला चैप्टर है। तो अगले लेक्चर में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक इतना पढ़ के रखिएगा। आई थिंक 17 लेक्चर वीडियो अपलोड हो गए हैं, तो 17 लेक्चर वीडियो इनकम टैक्स से अपलोड हो गए हैं, तो वो तब तक पढ़ के रखिए। अब हम नए चैप्टर के साथ नया वीडियो लाऊंगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान भी रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।